जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे फाइनली स्टोरेज डिजीज़ की कि ये क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन करते हैं, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक पार्टिकल है विच इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल दैट गेन्स एंट्री इनसाइड द सेल एंड दैट हैज़ टू बी सेपरेटेड इनटू पीसेस। और तो उसके लिए लाइजोसोम्स दे आर रिक्वायर्ड एंड दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन एवरी यूकैरियोटिक सेल विद ए फ्यू एक्सेप्शंस। सो लाइजोसोम के अंदर ये तो हमने बात कर ली। नाउ स्टोरेज डिजीज़ क्या है? ये टेक्निकली स्टोरेज मतलब द एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग, किसी जगह पे किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, दैट इज़ स्टोरेज। सो स्टोरेज डिजीज़ यहाँ इसका क्या मतलब है कि लाइजोसोम, वंस अगेन मैं ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। लाइजोसोम, the inside is the matrix that contains different hydrolytic enzymes. So let's suppose if a person by birth, इसमें कोई मसला पड़ गया जेनेटिकली, उसके अंदर कोई लाइजोसोम आउट ऑफ 6 or 7 द नंबर ऑफ एंजाइम्स में से 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स सपोज प्रोटीएज एंजाइम, glycosidases, similarly lipids, lipases, and phosphatases, and then DNases and RNases. ठीक है, RNases. So these are the enzyme. ठीक है, again sulfases. So these are the enzyme which are present inside the lysosome. So let's suppose, so because कोई भी एंजाइम है, एनी एंजाइम, इट कम्स फ्रॉम अ जेनेटिक, आई मीन इट्स अ फंक्शन ऑफ द जीन्स। ठीक है, डीएनए ने, कोई भी चीज़ है, डीएनए से mRNA एंड आरएनए से देन प्रोटीन बननी है। सो वी नो दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. That is very much important concept if you want to learn this entire topic. So DNA से RNA, this is a central dogma, that a principle that works in the production of proteins. ये आप लोगों को पता है. So the proteins itself, which are produced through this channel, through this process, they are the enzymes. अब ये जो एंजाइम आपको यहाँ लिस्ट में नज़र आ रहे हैं, लेट्स सपोज फ़र्ज़ करते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक एंजाइम मिसिंग है, और ये एंजाइम मिसिंग कैसे है? द मिसिंग एंजाइम इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द जीन, दैट इज़ म्यूटेशन. ठीक है, डीएनए या जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से, एंड म्यूटेशन स्पेसिफिकली इस ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की वजह से. ठीक, अगर ये म्यूटेशन होगी तो ऑलमोस्ट ये जो प्रोटीन बनेगी, एग्जैक्टली मतलब ये डेफिनेटली कंफर्म है कि ये प्रोटीन भी फिर नॉन फंक्शनल होगी. ठीक है, जिसको हम मेल फंक्शनल प्रोटीन बोलते हैं. सो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगी. जब फंक्शनल नहीं होगी तो इट मीन्स सेल के अंदर जब कोई फूड आएगा विच इज़ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट फूड जब सेल के अंदर एंटर होगा, ठीक है, तो लाइक ग्लाइकोजिन की मैं बात करता हूँ. ग्लाइकोजिन इज ए कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ पॉलीसैकेराइड. सो व्हेन ग्लाइकोजिन गेट्स gain entry inside the cell and from cell in the lysosome. So lysosome, because we know the lysosome does not has this I mean enzyme glycoside. तो जब इसमें एंटर होगा तो फिर यहाँ ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, and when there is no digestion, so this glycogen molecule start accumulating inside the cell. एंड जब ये सेल के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो सेल के अंदर ये डिस्टर्बेंस करेगा. ठीक है, ये तो नहीं है ना कोई भी चीज़ सेल के अंदर जितनी मर्जी भर दें, जमा कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है. कोई चीज़ लिमिटेड उसकी अमाउंट होनी चाहिए. तो इफ़ सरप्लस ग्लाइकोजिन बिकम स्टोर्ड इनसाइड द सेल, तो सेल का फंक्शन नहीं हो पाएगा. और इस तरीके से बॉडी में सो मैनी सेल्स हैं, लाइक मैं बात करूँ टेक्निकली मसल सेल एंड लिवर सेल. तो इससे फिर हेल्थ इश्यूज आएंगे. तो ये आप देख लें कि ये एक स्टोरेज डिजीज़ बन जाएगी. और ये स्पेसिफिक स्टोरेज डिजीज़ जो है इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2, ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2. ठीक है,
अब इसी तरीके से हम एक और बात करते हैं कि एक और डीएनए डिफेक्ट हुआ, एक डिफेक्टिव एमआरएनए बना और उस डिफेक्टिव एमआरएनए से एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन फॉर्मेशन हुई, जो कि हम बात कर चुके हैं अभी। अब जब ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, लेट सपोज ये जीन कोड कर रहा था एक लाइपेज एंजाइम को, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। जब इस लिपिड की यानी जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो बना, लेकिन म्यूटेशन की वजह से, डीएनए में खराबी की वजह से वो एंजाइम सही बन ही नहीं पाया, ठीक है। तो वो प्रोटीन भी सही, मतलब वो एंजाइम सही नहीं बना, तो अब वो काम भी नहीं करेगा। तो लाइसोसोम में जब एक एंजाइम मिसिंग होगा, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस लाइपेज एंजाइम मिसिंग है, तो अब क्या होगा, लेट सपोज अगेन वी ड्रॉ अनदर लाइसोसोम। नाउ ये हमारे पास क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हुआ। सो लिपिड मॉलिक्यूल सेल से लाइसोसोम, और लाइसोसोम में देयर इज नो एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। सो दीज लिपिड मॉलिक्यूल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द सेल, and when the number or the the amount of these lipid molecules becomes so large enough कि सेल की जो फंक्शनिंग जो है उसको मुतासिर करे, तो फिर अगेन दिस इज अनदर बॉडी डिसऑर्डर और अ डिजीज, ये भी एक डिजीज बन गई। एंड फाइनली जब इस तरीके से बुक में वर्डिंग है कि 20 सच डिजीजेज हैव बीन डिस्कवर्ड विच आर स्टोरेज डिजीजेज, यानी कि स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से कि सेल में कोई स्पेसिफिक लाइसोसोमिक एंजाइम मौजूद नहीं है और उसकी वजह से वो चीज़ सेल में हाइड्रोलाइज नहीं हो रही और वो सेल में एक्यूमुलेट हो रही है, जमा हो रही है सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस डिजीज़ को जो लिपिड की वजह से, इसको बोलते हैं टे-सैच डिजीज़। टे-सैच डिजीज, ठीक है, जिसमें लिपिड। अब इस कंडीशन में टे-सैच डिजीज में क्या होगा कि लिपिड एक्यूमुलेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड, इन द ब्रेन सेल्स वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है हु इज सफरिंग दिस डिसऑर्डर विल हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ही और शी मे बी और डेफिनेटली बी मेंटली रिटार्डेड। तो स्टूडेंट ये तो था स्टोरेज डिजीज़ के हवाले से कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको सीखनी है और बहुत अच्छे से सीखनी है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग बायोलॉजी, सो यू हैव टू लर्न एवरी स्पेक ऑफ बायोलॉजी, हर वर्ड को, हर टेक्निकल टर्म को सीखना होगा। तो इस तरीके से मेरी कोशिश यही होगी कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकूं। जी मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।